जिंदगी में कुछ खोना पड़े तो याद रखिएगा, जो खो दिया उसका गम नहीं, और जो पाया वो किसी से कम नहीं। जो नहीं है वो एक ख्वाब है, और जो है वो लाजवाब है। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर, और मंगल के पुनः मिथुन राशि में प्रवेश के इस विशेष एपिसोड में। ये एपिसोड जो बनाया गया है ये आपकी राशि पर, नाम राशि पर अर्थात मून साइन पर आधारित रहेगा, और ये एपिसोड सिर्फ और सिर्फ मंगल ग्रह के गोचर फल के बारे में ही है। इसी का विश्लेषण आज हम करने जा रहे हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि मंगल एक शक्तिशाली ग्रह है। ग्रहों में मंगल को सेनापति की उपाधि दी गई है। ये स्वभाव से बेहद उग्र होते हैं। साहस, आत्मविश्वास, ऊर्जा, क्रोध, अहंकार और युद्ध के कारक हैं। मंगल का सीधा प्रभाव हमारे स्वभाव और आत्मविश्वास पर पड़ता है, और मंगल के शुभ प्रभाव से साहस, वीरता, आत्मविश्वास, विभिन्न गुणों में वृद्धि होती है। लेकिन मंगल की अगर अशुभ स्थिति हो तो क्षमता में आत्मविश्वास दोनों ही कमजोर हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, और कुंडली पर पड़ने वाले मंगल के हानिकारक प्रभाव से आपको खून से संबंधित बीमारियां भी हो सकती है। इस बात का ध्यान रखिएगा। हम यहां पर चर्चा कर रहे हैं मंगल ग्रह की, और ये आपके राशि अनुसार की जा रही है। अगर और ज्यादा अच्छे से डिटेल में जानना चाहते हैं कि मंगल का आने वाले समय में आप पर क्या प्रभाव होगा, तो वो कुंडली विश्लेषण के माध्यम से ही जाना जा सकता है। और कुंडली विश्लेषण के लिए इन नंबर्स पे आप संपर्क कर सकते हैं, अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। यहां पर हमें समझना होगा कि समय क्या है, यानी कि मंगल किस समय से किस समय तक मिथुन राशि में रहने वाले हैं। तो ग्रहों के सेनापति कहे जाने वाले मंगल 21 जनवरी 2025 की दोपहर को 10:05 पर मिथुन राशि में फिर से प्रवेश कर जाएंगे वक्री अवस्था में, और 24 फरवरी 2025 की सुबह 7:30 तक वक्री अवस्था में ही मिथुन राशि में गतिशील रहेंगे। मंगल ग्रह जो है ये अग्नि तत्व प्रधान ग्रह है, और मिथुन राशि पृथ्वी तत्व से संबंध है। तो यहां पर इन दोनों का जुड़ना होगा, या ये कहा जाए संबंध जुड़ेगा। मंगल के इस गोचर का आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इसी पर आज हम विश्लेषण कर रहे हैं। और शुरुआत करते हैं मेष राशि से। तो चलिए, मेष राशि के लिए पराक्रम भाव में गोचरवश मंगल का प्रवेश होने जा रहा है। खुद को अधिक ऊर्जावान महसूस करेंगे, और अपने विरोधी, कंपटीशन, प्रतिद्वंदी हर किसी पर आप हावी होने लगेंगे। साहस और आत्मविश्वास बढ़ने लगेगा। सोने चांदी में निवेश से लाभ प्राप्त होगा, और व्यक्तिगत प्रभाव में वृद्धि होगी। ऐसे समय में गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, सरकारी अधिकारी हैं, कोई बड़ा आला अफसर है, उनका इस समय में सहयोग मिलेगा। आपकी तर्क शक्ति बढ़ेगी, और फिक्स्ड और मूवेबल एसेट्स, जिसे हम चल और अचल संपत्ति कहते हैं, इसमें वृद्धि होने के आसार नजर आएंगे। कर्ज चुकाने के लिए इस समय में व्यवस्था होने के योग भी बनेंगे, और यह समय बहुत ज्यादा आपके लिए फेवरेबल सिद्ध होगा। फिर बात होती है वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि के लिए धन और संपत्ति भाव में गोचरवश मंगल का प्रवेश होगा। ये गोचर से शारीरिक ताकत और साहस में कुछ कमी आ सकती है। जो आपके काम है, डेली कामकाज जो आप करते हैं, इसमें व्यवधान भी ज्यादा मिलने शुरू हो सकते हैं। गलत संगति का, चोरी का, आगजनी से नुकसान का यहां पर योग उत्पन्न हो रहा है। लोगों से रूखा व्यवहार आप करना शुरू कर देंगे। खराब शब्द हैं, अभद्र भाषा है, कठोर शब्द हैं, आपकी वाणी है, ये इस समय में इन सभी से प्रभावित होती हुई नजर आएगी, और ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं उनके साथ में मनमुटाव उभर सकता है। सरकारी जुर्माने का भी इस समय में डर सता सकता है। इस गोचर में नौकरी करने वाले अपने सीनियर से बहसबाजी में ना ही उलझें तो बेहतर रहेगा। शरीर में एसिड की अधिकता ये कष्ट का एक कारण बन सकती है। तो खास तौर पे जो पॉलिटिशियंस हैं, या फिर आप कार्यकर्ता हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी में, साजिशों के शिकार बन सकते हैं। लोग आपको इस्तेमाल करने का प्रयास कर सकते हैं। लेकिन फिर भी धार्मिक कार्यों से जुड़े रहिए। यहां पर आपकी रुचि भी बढ़ेगी और क्षमता भी बढ़ेगी। स्वास्थ्य पर ध्यान देना इस समय में आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा जरूरी सिद्ध होगा। मिथुन राशि के लिए अब हम चर्चा करते हैं। तो मिथुन राशि के लिए गोचरवश मंगल का प्रवेश आपके राशि भाव में ही होने जा रहा है। तो इस गोचर से जो काम काज है, इसमें व्यवधान जो है, ये पार्टनरशिप है, शेयर मार्केट से लाभ है, ये आपको मिल सकते हैं।
नौकरी पेशा लोगों को अप्रेजल, प्रमोशन मिल सकता है। और इस समय में बुखार है, घाव है, रक्त विकार है, बवासीर है, इनसे कष्ट उत्पन्न हो सकता है। यहां पे इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, आग है, जहर या अस्त्र शस्त्र से परेशानी की संभावनाएं बन सकती हैं। अस्त्र शस्त्र का मतलब है कोई चाकू से वार करे, कोई गन से वार करे, या फिर डंडे से ही वार कर दे, पर उससे चोटिल होना, दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावनाएं यहां पे बन रही हैं। ऐसे समय में जीवन साथी और परिवार के लोगों के साथ में मतभेद भी उत्पन्न होंगे। जीवन साथी की हेल्थ प्रॉब्लम्स इस समय में आपके लिए चिंता का एक विषय बन सकती हैं। गलत संगति से कष्ट मिल सकता है। यात्राओं में दुर्घटना होने की संभावनाएं ज्यादा है, या यह कहा जाए उपद्रव के शिकार बन सकते हैं। अगर स्वयं के वाहन से यात्रा कर रहे हैं तो और ज्यादा संभल करके चलना आपके लिए जरूरी है। फूंक फूंक के कदम रखिए, या खास तौर पे अगर हो सके कोई लंबी दूरी की यात्रा है, खुद अपनी ना ही गाड़ी लें और खुद ना ही अपना स्टीयरिंग हाथ में लें, ज्यादा बेहतर रहेगा। फिर बात होती है कर्क राशि की। तो द्वादश भाव में गोचरवश मंगल का प्रवेश होने जा रहा है। खर्चे ज्यादा होने लगेंगे, बाहर भी ज्यादा रहना पड़ सकता है, स्वास्थ्य में परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं, और विशेष करके अगर देखा जाए ब्लड प्रेशर की परेशानी हो, यह इस समय में उत्पन्न हो सकती है, और ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो है इनकी संभावनाएं भी बढ़ सकती हैं। सिर दर्द है, आइज इन्फेक्शन है, मानसिक तनाव है, इनकी स्थितियां आपके लिए उत्पन्न होती हुई इस समय में नजर आ सकती है। बड़े भाइयों से विरोध भी झेलना पड़ेगा, और जीवन साथी को भी कष्ट इस समय में ज्यादा रहेगा। यह कलह कलेश का कहीं ना कहीं एक रीजन भी आपके घर में बनता हुआ नजर आ सकता है। संतान को समस्याओं का सामना इस समय में स्वयं करना पड़ेगा। इस बारे में ध्यान रखते हुए इस एपिसोड के अंत में मैंने आपको उपाय बताए हैं। उस उपाय को ध्यान से सुनिए, और सिर्फ सुनिएगा नहीं, उन उपायों को करना आपके लिए जरूरी होगा। फिर बात होती है सिंह राशि की। तो एकादश भाव में, लाभ भाव में गोचरवश मंगल का प्रवेश होने जा रहा है। मंगल के इस गोचर से अच्छा स्वास्थ्य और आर्थिक लाभ दोनों के ही योग बनेंगे। इच्छा शक्ति मजबूत होगी, चुनौतीपूर्ण कार्यों को आसानी से पूरा कर पाएंगे। अपने फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, इनका साथ यहां पे पूरी तरीके से आपको मिलेगा। अगर आप एथलीट हैं, स्पोर्ट्स पर्सन हैं, तो यह समय नई ऊंचाइयों को छूने वाला सिद्ध हो सकता है। नए इस समय में रिकॉग्निशन है, नया परफॉर्मेंस का एक आयाम है, यह आप सेट करते हुए नजर आएंगे। ऐसे समय में इनकम से संबंधित नेम और फेम में अच्छी वृद्धि होगी। जमीन जायदाद है, संपत्ति का काम इस समय में पूरा होगा, और लाभ का भी सही समय यह आपके लिए सिद्ध होगा। ऐसे समय में प्रॉपर्टी के किराए की आय में वृद्धि हो सकती है, और भाइयों की उन्नति और उनसे लाभ दोनों ही प्राप्त हो सकते हैं। ऐसे समय में जो भी आप काम करते हैं उसमें सफलता बड़ी सरलता से आपको मिल सकती है। फिर बात करते हैं कन्या राशि की। तो राशि से दशम भाव में मंगल का गोचरवश प्रवेश होने जा रहा है। इस भाव में मंगल दिग्बली माने जाते हैं, बहुत शुभ माने जाते हैं। तो इस शुभता का परिणाम क्या है? आत्मविश्वास में वृद्धि और हर क्षेत्र में बेहतर परफॉर्मेंस आप करते हुए नजर आएंगे। सफलता इस समय में आपके कदम चूमने वाली है। नौकरी की बात कहें या बिजनेस की, दोनों ही तरफ सफलता और उन्नति दोनों ही मिलने वाली है। लेकिन इस समय में पारिवारिक जीवन में उथल पुथल संभव हो सकती है। खाने पीने में खटाई या फिर तामसिक पदार्थों का इस्तेमाल आप ज्यादा करेंगे। शरीर में चोट की तकलीफ इस समय में उत्पन्न हो सकती है। कामकाज के कारण घर से बाहर अधिक रहना पड़ सकता है। घर से दूरियां इस समय में बन सकती है, पर यह काम के कारण है, तो इस वजह से यह भी कहेंगे कि आर्थिक लाभ यहां पर पूरी तरीके से आपको मिलने वाले हैं। बेहतर नहीं, बेहतरीन भी नहीं, शानदार यहां पर लाभ प्राप्त हो सकता है। भरपूर सफलता इस समय में आपको मिल सकती है। वहीं पे पिताजी की भी उन्नति इस समय में आपके द्वारा संभव होगी। लेकिन घर में चोरी की संभावनाएं बन रही हैं, यहां पे सावधान रहना जरूरी है। फिर बात होती है तुला राशि की। तो नवम भाव यानी कि भाग्य भाव में गोचरवश मंगल का प्रवेश होने जा रहा है। मंगल के इस गोचर से अपनी इज्जत में कमी या तो फिर लोगों से अनादर प्राप्त हो सकता है। कूल्हे के दर्द से पीड़ित हो सकते हैं। शरीर में निर्बलता, कमजोरी रहने लग सकती है। भाग्य की कमी से आर्थिक संकट भी सामने खड़े हो सकते हैं। खासतौर पर रोजगार में, कामकाज में बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। यह समय में कोई भी ऑपरेशन अगर आप कराने जा रहे हैं तो आगे बढ़ रहे हो तो रुकना बेहतर रहेगा। इस बात को ध्यान से सुनिएगा। ऑपरेशन के बिगड़ने की संभावना यहां पे ज्यादा है।
24 फरवरी तक का समय है। तो इस कारण से ये जो समय आपको देखने को मिलेगा 21 जनवरी से 24 फरवरी का, यहां पर ऑपरेशन कोई भी करवाने जा रहे हैं, पहले एक बार कुंडली विश्लेषण अवश्य करवा लीजिएगा, क्योंकि यहां पे ऑपरेशन मन अनुसार सही हो जाए ये नहीं हो पाएगा। शत्रु आप पर ज्यादा हावी रहेंगे। गलती से भी प्रतिक्रिया देने का साहस अगर आप जुटा रहे हैं तो शत्रुओं से पराजित होना यहां पे पड़ सकता है। धर्म के विरुद्ध आचरण करने लगेंगे और छोटे भाइयों से दुख भी प्राप्त हो सकता है। उनके किए किसी काम का कारण आपको परेशान होना पड़ सकता है, या आपकी उम्मीद पर खरा ना उतर पाने की क्षमता से भी आपको दुखी होना पड़ सकता है। फिर बात होती है वृश्चिक राशि की। तो राशि से अष्टम भाव में गोचरवश मंगल का प्रवेश हो रहा है। मंगल के इस गोचर में कामकाज में समस्याएं देखने को मिल सकती हैं, उत्पन्न होनी शुरू होंगी। मेहनत व्यर्थ जा सकती है। चोट है, घाव है, दुर्घटना है, रोग है, इनसे दुखी होना पड़ सकता है। खास तौर पे पाइल्स है, आंखों के रोग हैं, इसकी उत्पत्ति इस समय में संभव हो सकती है। मारपीट, दुर्घटनाग्रस्त होना, इनसे कष्ट संभव हो सकता है। छोटे भाइयों से अनबन भी बनेगी। पाप कार्यों में, दुष्कर्मों में प्रवृत्ति अधिक रहने लगेगी। और यहां पर इस बात का ध्यान दीजिएगा, खासतौर पे जो भारत के बाहर जुआ खेलते हैं, सट्टा खेलते हैं, व्यसन घेरने लग सकते हैं। विरोधियों से भयभीत रहने लगेंगे। फिर भी एक यहां पे पॉजिटिविटी है, या ये कहा जाए सिल्वर लाइनिंग है। अनएक्सपेक्टेड गेन जिसे कहते हैं, अकस्मात लाभ हिंदी में कहा जाता है, इसके योग यहां पर आपके लिए बन रहे हैं। इस समय मानसिक परेशानी का अनुभव करना पड़ेगा और काम में रुकावटें भी संभव हो सकती हैं। मनचाहा लाभ या उन्नति के लिए थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, पर जो मेहनत की जा रही है उसका लाभ यहां पे अनएक्सपेक्टेडली ही मिलेगा। जब काम पूरी तरीके से बंद हो गया है या जो आपने उम्मीद लगाई थी वो पूरी तरीके से टूट चुकी है, तब जाकर के आपका काम निकलना शुरू करेगा। फिर बात होती है धनु राशि की। तो धनु राशि के लिए सप्तम भाव में गोचरवश मंगल का प्रवेश होने जा रहा है और मंगल के इस गोचर से नौकरी हो या व्यवसाय, उन्नति अवश्य ही होगी। लेकिन आपका व्यवहार जो है इसमें क्रोध, आवेश बढ़ने लगेगा। इस गोचर से अपनों को मानसिक और शारीरिक कष्ट मिल सकता है। सुख सुविधाओं में कमी आ सकती है। जीवन साथी से विवाद रहने लग सकते हैं। अगर पहले से ही विवाद चल रहे हैं तो यहां पे इस बात को मान करके चलेगा कि हालात और भी खराब हो सकते हैं और उनके स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं को भी आपको सामना करना पड़ सकता है। बड़े भाइयों से विवाद यहां पे रहेगा और दुख अवश्य ही बड़े भाइयों के कारण उत्पन्न हो सकता है। आंखों के इन्फेक्शन से परेशानी भी इस समय में संभव है। फिर बात होती है मकर राशि की। तो आपके लिए 6th हाउस में गोचरवश मंगल का प्रवेश होने जा रहा है। मंगल का ये गोचर आर्थिक प्रगति, सोना चांदी जैसे कीमती मेटल्स की प्राप्ति आपको अवश्य करवाएगा। आपके दुश्मन है, कंपटीशन है, इन पर सरलता से आप विजय प्राप्त कर पाएंगे। शांति मिलेगी। पर पति पत्नी का कोई आपसी झगड़ा चल रहा हो तो वो कानूनी रूप भी ले सकता है। यहां पे इस बात का ध्यान दीजिएगा, ये सभी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। जिनके लिए झगड़ा पहले ही बहुत बढ़ चुका है वो इस समय में कानूनी रूप अवश्य ले लेगा। व्यक्तिगत प्रभाव में वृद्धि होगी। मेहनत और लगन के साथ में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अग्रसर होंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगे स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए यह समय काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। यहां पे यह भी कहा जाएगा, स्पोर्ट्स फील्ड से जुड़े जो स्टूडेंट्स हैं, क्लस्टर्स होते हैं, स्पोर्ट्स इवेंट्स होते हैं, टूर्नामेंट्स होते हैं, अगर इसमें आप भाग ले रहे हैं तो ये समय नाम और शोहरत दोनों ही आपको देने वाला है। ये योग आपके लिए बड़ा ही प्रबल है। फिर बात होती है कुंभ राशि की। तो राशि से पंचम भाव में गोचरवश मंगल का प्रवेश होने जा रहा है और इस दौरान नौकरी और बिजनेस में मिक्स रिजल्ट्स मिल सकते हैं। नौकरी में बदलाव या स्थान परिवर्तन इस समय में संभव होगा। अगर आप अपनी नौकरी बदलना चाह रहे हैं तो यह समय आपके पक्ष में अवश्य रहने वाला है। हेल्थ और पारिवारिक जीवन में कुछ परेशानियां उत्पन्न जरूर होंगी और फाइनेंस मैटर को लेकर के इस समय में थोड़ा आपको संभलना पड़ेगा। खास तौर पे देन लेन का जो काम होता है वहां पर थोड़ा आपको सतर्क रहना होगा। ऐसे समय में संतान बीमार हो सकती है। शत्रुओं से, विरोधियों से दुख बहुत प्राप्त हो सकता है, या ये कहा जाए आप पर हावी होकर के नुकसान पहुंचाने में वो सफल हो सकते हैं। आपका स्वयं का मन पाप कर्मों की तरफ ज्यादा आकर्षित होने वाला है। ख्याति में कमी भी आ सकती है।
फिर बात होती है मीन राशि की, और आपके लिए फोर्थ हाउस में यानी कि चतुर्थ भाव में गोचरवश मंगल का प्रवेश होने जा रहा है। इस गोचर से शत्रुओं की वृद्धि और अपनों से विरोध दोनों का ही सामना करना पड़ेगा। रुपया पैसा और सुख सुविधाओं में कमी आ सकती है। जमीन जायदाद की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। घरेलू जीवन में आराम कम मिलेगा। बुखार, छाती के रोग और ब्लड इंफेक्शन से होने वाली बीमारियों से चिंता बढ़ सकती है। इस बात का ध्यान रखिएगा, इस समय में मान सम्मान में कमी भी आ सकती है और जनता से भी विरोध आपको झेलना पड़ सकता है। माता जी को तकलीफ मिल सकती है और मन में हिंसा और क्रूरता की प्रवृत्ति बढ़ सकती है। ऐसे समय में अज्ञात भय जिसे कहा जाता है, डर है पर मालूम नहीं क्यों है, इसका यहां पे भय का उत्पन्न होना संभव होगा। अब यहां पर हमने विश्लेषण किया है मेष से लेकर के मीन राशि का। यहां पर हमने विश्लेषण सिर्फ और सिर्फ आपकी राशि के आधार पर किया है और मंगल ग्रह का प्रभाव सिर्फ इसी पे विश्लेषण कर रहे हैं। अगर आप और ज्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं और ज्यादा बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं कि परेशानियों का समाधान कैसे होगा, तो उसके लिए इन नंबर्स पे टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के लिए अपना अपॉइंटमेंट आप बुक करवा सकते हैं। अभी हमने विश्लेषण किया है पर उपाय बाकी हैं। जो लोग विश्लेषण नहीं करवा सकते हैं, अपने जीवन में आगे बढ़ना अवश्य चाहते हैं पर अभी किसी कारण से रुपयों की कमी हो सकती है, या ये कहा जाए कि भविष्य को लेकर के अभी इतने सतर्क नहीं है, इतने चिंतित नहीं है, तो सामान्य उपाय हैं, इनको अवश्य करके आप लाभ उठा सकते हैं। सबसे पहले संपत्ति संबंधित समस्याओं के लिए किसी भी मंगलवार को एक तिकोना नारंगी रंग का ध्वज लेना है। इस पर लाल रंग से राम लिखना है और मंगलवार को ही ये ले जाकर के हनुमान जी के मंदिर में आपको चढ़ा करके आना है। संपत्ति प्राप्ति की समस्याओं में राहत मिल सकती है। दूसरा उपाय, शादी में अगर बाधाएं उत्पन्न हो रही हो तो हर मंगलवार का उपवास रखना होगा और इस दिन नमक बिल्कुल नहीं खाना है। शाम के समय में हनुमान जी के मंदिर में सिंदूर और लाल वस्त्र आपको अर्पित कराने हैं। इसके बाद में सुंदरकांड का पाठ करना है। तीसरा, मुकदमेबाजी या फिर विवाह के योग में अगर परेशानियां हो तो रोज सुबह स्नान करके सूर्य को जल अर्पित करेंगे। इसके पश्चात सूर्य के समक्ष ही एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। सात्विक आहार ग्रहण करेंगे इस दिन और यह प्रयोग 27 दिनों तक आपके लिए चलता रहेगा। इसके अलावा ज्योतिष के अनुसार मंगल ग्रह की शांति के लिए मंगलवार के दिन ही मंगल से संबंधित वस्तु जैसे कि लाल कपड़े, सौंफ, गुड़, मसूर की दाल, बताशे, खांड, केसर, लाल चंदन, तांबे के बर्तन और संभव हो तो मूंगा रत्न दान किया जा सकता है। अगर यह ना कर सकें तो मंगल यंत्र का पिरामिड या फिर नवग्रह पिरामिड का प्रयोग कर सकते हैं। हनुमान चालीसा या फिर बजरंग बाण का पाठ नियमित तौर पे आप शुरू कर सकते हैं और इससे भी बेहतर विचित्र वीर हनुमान कवच बनवा करके आप स्वयं धारण कर सकते हैं, या फिर ओम अम अंगारकाय नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, या फिर ओम क्राम, क्राम की स्पेलिंग है KRAM, क्रीम क्रोम सह भोमाय नमः, इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। यही दान जो मैंने आपको शुरू में बताए हैं, अगर मंगल की होरा में यानी कि मंगलवार को सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर भीतर अगर आप कर सकें, मंगल के नक्षत्र जैसे कि मृगशीरा, चित्रा और धनिष्ठा, इन 3 नक्षत्रों में अगर आप कर सकें तो इसका ज्यादा लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। इसके अलावा जो कि बार बार आपको बता रहा हूं, कुंडली विश्लेषण करवाकर मंगल यंत्र के साथ में मूंगा जड़वा करके आप लॉकेट भी धारण कर सकते हैं। यह हुआ विश्लेषण मेष से मीन राशि का मंगल के राशि परिवर्तन का, यानी कि मंगल मिथुन राशि में पुनः प्रवेश कर रहे हैं, इसका राशिफल। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता हूं और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।